हेलो व्यूअर, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आज के इस रीडिंग में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि नेक्स्ट आने वाले 3 डेज में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, आर यू रेडी? इफ यू रेडी देन कमेंट यस आई एम रेडी। तो इस एनर्जी के साथ, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी अलाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको डबल क्लिक करना है, साथ में कमेंट बॉक्स में लिखना है यस आई एम रेडी। लेट्स सी। तो एज यूजुअल यहाँ पे 2 कार्ड्स होंगे, आपको एक कार्ड का चुनाव करना है और फिर हम तय करेंगे कि क्या है इस 3 डेज का राज। तो यहां पे है नंबर 1, नंबर 2। सिलेक्ट। ओके, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है। जो भी आपका सवाल है वो आपने पूछ लिया है। तो अब जिन्होंने फर्स्ट नंबर का चुनाव किया है, अभी हम देखते हैं उनके लिए क्या है। तो करंट एनर्जी जो मैं रीड करूंगी, अगर वो आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये पूरी रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप सेकेंड पाइल चूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताने की कोशिश कर रहा है, देखिए आप काबिल हैं। ठीक है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके जीवन में कोई ऐसा इवेंट हो चुका है, हो रहा है, जिसके लिए आपको लड़ना पड़ सकता है। लड़ना किस तरीके से है? सोच के साथ। फिजिकली जाके नहीं लड़ने वाले आप, ठीक है, अपनी सोच से। आप खुद से भी लड़ रहे हैं, साथ में आपके सराउंडिंग जितने भी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आप हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प के तौर पे ये चीज जो आप करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए आपको मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है। इसको इस तरीके से कह सकते हैं ना, आप करना बहुत चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि किस तरीके से मुझे ये अप्लाई करना चाहिए। सो अगर ये थॉट्स चल रहे हैं, फिर वो रिश्ते में हो, आपके करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, तो यस, ये नंबर 1 की रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए इन डेप्थ में देखते हैं कि नेक्स्ट 3 डेज में आपके लिए क्या है गाइडेंस। सो नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया हुआ है उनके लिए 3 डेज की गाइडेंस। 1 2 3। ओके, लेट्स सी। ओके, विश फुलफिलमेंट का फर्स्ट कार्ड आ चुका है, यानी कि इन 3 डेज में आपकी कोई ना कोई विश जो है वो जरूर फुलफिल होगी। आपको प्रेजेंटेटिव रहना है, अच्छे कम्युनिकेशन करना है, स्ट्रांग रहना है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आप अपनी एनर्जी अलाइन रखते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में रख के जो भी सिचुएशन है उसे टैकल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इमोशनली शोकेस करके, इमोशनली चीजें हाइड नहीं रखनी। हाँ, कुछ चीजें हाइड रखनी है, जो चीजें बेफिजूल की है, ठीक है, बट शोकेस योर इमोशन। ओके, प्योर इमोशन। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। वाओ, हाई प्रिस्टेस, अमेजिंग। देखिए इन 2 कार्ड्स में ना सीक्रेट तो है, कुछ तो सीक्रेट है ऐसा जो आपको रखना चाहिए। साथ में अपने अंदरूनी तौर पे, इनर कॉल पे जाओ कि क्या चाहते हो, एग्जैक्ट क्या चाहते हो आप। आपके इमोशंस, मेंटल क्लैरिटी, ये बहुत जरूरी है ये चीज पाने के लिए। तो इन 3 दिनों में मुझे ये नजर आ रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो, अपने आध्यात्मिक लेवल पे भी सीख रहे हो, इमोशनल लेवल पे भी सीख रहे हो। आप ना एक अपडेट लेवल पे, एक हम कहते हैं ना 1 स्टेप अहेड, उस अभी वो सारा सिनेरियो आपका चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी वैसे ही आ रहे हैं 2 2, विच इज इमोशनल। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी ज्यादा हो सकता है। सो इस हिसाब से आपको अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान देना है। मैं रेमेडीज आपको बताऊंगी इस कार्ड के बाद। ठीक है, सो द किंग ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग। सो इन 3 दिनों में ना अच्छा ही है, ठीक है, कोई ऐसा बुरी चीज नहीं है। बस कभी कभी कुछ चीजों में ना, कुछ चीजें छिप जाना ही इंपॉर्टेंट रहता है इंसान के जीवन में। तो आपको शोकेस करना है आपके इमोशंस अच्छे तरीके से, प्योर हार्टेडली, बट आपके डार्क सीक्रेट्स रिवील नहीं करने हैं। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, हम ना कभी कभी ऐसे ही एक एनर्जी में रहते हैं और हम अपने दोस्तों को चीजें बता देते हैं। नहीं, अपने इमोशंस को आपको शोकेस करना है, पूरी तरीके से खोल के रख नहीं देना। आपके वीकनेसेस नहीं बताना। ठीक है, यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, तो स्ट्रांग चीजों को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इन 3 दिनों में काफी अच्छी चीजें, बदलाव हो रहे हैं, आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में एंटर कर रहे हो, या हो भी, वो चीजें चल भी रही है आपके साथ। ठीक है, सो अगर ये रेजोनेट हुआ है तो जरूर कमेंट करिए 111।
ताकि मुझे पता चले ये रेजोनेट हुआ। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है तो वेबसाइट पे विजिट करिए, ठीक है। लेट्स सी, अब सेकंड नंबर का कार्ड जिन्होंने चूज किया हुआ है उनके लिए देखते हैं क्या है करंट सिनेरियो। अगर ये आपके साथ सूट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। नंबर सेकंड, द चैरियट। द चैरियट का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, देखिए सबसे फर्स्ट नोट पे रिसेंटली आपने कुछ त्याग किया हुआ है, किसी चीज को छोड़ा है, किसी इंसान को छोड़ा है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से जिंदगी से निकाल दिया हो, नहीं, आपने उनको उतनी अहमियत, उतनी प्रायोरिटी दी है कि आपने क्या किया है कि उनके लिए जो चीजें करनी चाहिए जीवन में उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो या इस तरीके की सिचुएशन आपके जीवन में हुई है कि एक होता ना, मुझे पता नहीं ये डाउनलोड है कि तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें ही छोड़ दिया। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये ज्यादा आ रहा है दिमाग में कि कुछ तो है कि किसी के लिए आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो किसी का त्याग करना पड़ रहा है। फिर वो आपका कंफर्ट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। सो आई होप क्लियर है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन आप कोई कमजोर इंसान नहीं है, आप बहुत ही स्ट्रांग इंसान है। आपके इमोशंस हो या फिर आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी मेंटल क्लैरिटी हो, वो सारी चीजें ना आपको पता है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद ना एक छोटी सी दिल में एक होता है ना, एक बात के काश ऐसा हो जाता है, एक होपफुलनेस वो है आपके अंदर और उसी चीज को आप कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि इन 3 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। सो नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया हुआ है उनके जीवन में इन आने वाले 3 दिनों के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प मी। द चैरियट, 3 दिनों में क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी 3 कार्ड्स और चलिए देखते हैं। फर्स्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप ना स्टक हो गए हो, आप रुक गए हो किसी चीज को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर कि इसके आगे मैं क्या करूं, या मुझे अब भी कुछ नहीं करना, मुझे कुछ इनपुट नहीं देना। कुछ लोगों के केस में मुझे ये ना मैसेजिंग का आ रहा है कि आप मैसेज टाइप कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, किसी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यू नीड टू गो अहेड, बट कुछ चीजें हैं जो आपको रोक के रख रही है कि नहीं अभी नहीं, ये सही समय नहीं है, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात हो तो मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे करना भी है। तो इस तरीके की चीजें ना चल रही है, फिर वो रिलेशनशिप हो या करियर में हो, ज्यादातर फाइनेंस में भी कह सकते हैं। बट आप जहां पर भी हो अभी के केस में नेगेटिव लोगों की बात मत सुनिए, ठीक है। हमें पता चल जाता है, हमें वो सेंस होता है कि ये मेरा दोस्त मुझे अच्छा बता रहा है या कोई किसी के बारे में बुरा बता रहा है। देखिए यहाँ पे आज बहुत ज्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आप जिस पे गुस्सा है ना, तो आप क्या करते हो, आप उसके बारे में भला बुरा कह देते हो। लेकिन यही चीज अगर आपका दोस्त कहे तो आपको चुभ जाती है कि ये क्यों बोल रहा है, इसने मुझे हर्ट किया है ना, तो मुझे बुरा लगना चाहिए, इसे क्यों बुरा लग रहा है। उस केस में दोस्त जब आपके जो भी पर्सन है उनके बारे में अगर गलत बोलता है तो पे अटेंशन, वो आपको पीस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नहीं, वो सही इंसान नहीं है, वो भले ही आपके साथ है लेकिन आपकी भलाई के बारे में नहीं सोच रहा, वो बस गो विथ फ्लो है कि चलो इसको अच्छा नहीं लग रहा तो जाने दो, उसको बोल 4 गाली हम भी दे देते हैं तो ये सुन लेगा, नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके रिश्तों में थोड़ी सी दरार आते हुए नजर आ रही है इस केस में, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। लेट्स सी द सेकंड कार्ड। आप ना नेगेटिव लोगों से घिरे पड़े हो जो आपको भ्रम में डाल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो या सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो इन 3 दिनों में ना आपको अपने लोग और आपके आसपास के ऐसे लोग जो आपको पोर्टेडली बता रहे हैं कि यार हाँ तुम जो कर रहे हो सही हो, नहीं, ठीक है। अभी ये केतु की एनर्जी, जिसका भी आपने त्याग किया हुआ है ना, आपको अब वो रिग्रेट हो रहा है कि यार नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे उस सिचुएशन में इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी जो चीजें ना, ये सारी चीजें 3 दिनों में मुझे ज्यादा नजर आ रही है कि आप ज्यादा सोच रहे हो। और कभी कभी क्या होता है ना, हम ज्यादा सोचते तो हमें डिस्कस करना होता है किसी के साथ, ठीक है, कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट कहीं ना कहीं आपको जो लोगों के साथ आप डिस्कस कर रहे हो ना, वो भी सही नहीं है।
Let's see the third card. Two of Cup reverse. Oh my God. Okay, so जिस किसी के भी साथ मनमुटाव आपका हुआ है, ठीक है, आपका जो पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे लव एनर्जी है, तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर हुआ है, या मोस्टली मुझे इन कार्ड्स में तो लॉन्ग डिस्टेंस का किसी किसी केस में लॉन्ग डिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर आप पास भी हो तो मेंटली आप कनेक्टेड नहीं हो, इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि इनके साथ कनेक्टेशन बढ़े। तो सबसे पहली बात, बाकी के आसपास के लोगों के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि नंबर 2 के लिए मुझे उनके पार्टनर की एनर्जी निकालनी चाहिए यहाँ पे, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले इन 3 दिनों में क्या हो रहा है। इन 3 दिनों में आपके साथ क्या हो रहा है, आप खफा हो, आपको बुरा लगा है, इसलिए आप आपके पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। हालांकि है वो आपके दिलो दिमाग में, आपके सोल कनेक्शंस में है, लेकिन वो रिश्ता हील नहीं हो रहा। हीलिंग इज इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मून खराब है आपका, मून रेमेडी में एंड मैं बताती हूँ। तो मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ आपके पार्टनर के लिए। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनकी जो तस्वीर है वो आंखों के सामने लाओ, या उनकी आवाज, आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए उनके बारे में थोड़ा सोचना, ठीक है, जिस किसी के भी बारे में हो। ये बस लव रिलेशनशिप नहीं कह रही हूं मैं, ये ऑल ओवर जिस इंसान के साथ ये फीलिंग आपको आ रही है कि इनके साथ मेरा डिसकम्युनिकेशन हुआ है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस इंसान के बारे में आपको सोचना है। ओके, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, ताकि आपको इन 3 दिनों में क्लैरिटी मिले कि आपको किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए उस पर्सन के साथ। के पार्टनर की थॉट्स नेक्स्ट 2 पेज। किंग ऑफ पेंटिकल नंबर 1 कार्ड में भी ये आया था। ओके, आपके पार्टनर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, जिस किसी के भी बारे में आपने सोचा है, ठीक है। किंग, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन, ठीक है। सो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बेफिजुल की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लोगों को अपने दिमाग से खेलने मत देना। जो आपका दिल कह रहा है उस पार्टनर के साथ डिस्कस करो, कम्युनिकेशन करो। द पर्सन इज रेडी टू कम्युनिकेट, ठीक है। बस वो आपसे एक फर्स्ट इनिशिएटिव चाहता है कि आप लो और फिर चीजें आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव कार्ड है, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल कार्ड्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव कार्ड्स है। हाँ, आपके पार्टनर कुछ चीजें छुपा रहे हैं, लेकिन वो चीजें जरूरी है आपको ना पता चले, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मुझे प्रायोरिटी नहीं दी गई, मुझे उतना महत्व नहीं दिया गया, या मैं उस काबिल ही नहीं हूं, उनके काबिल ही नहीं हूं। ये सोच नहीं चाहिए, ठीक है। सो आपके पार्टनर जो है वो आपसे काफी प्यार करते हैं। बस ये चीज है ना उनकी, आप इमोशनल जा रहे हो और वो अपने वर्क रिलेटेड या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड, थोड़ा प्रैक्टिकल कह सकते हैं, बट प्यार है, ठीक है, अपनापन है। एक जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो एक तो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या फिर अनुभव में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर सेम एज के हो तो अनुभव में काफी बड़े हैं, तो अगर वो चाहते हैं आपसे कुछ कहना तो सुनो, ठीक है। वाओ, नाइस। सो ये 3 दिनों में ये चीजें हो रही हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं नंबर 2 के लिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको जरूरी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब रेमेडी की बात करते हैं। तो नंबर 2 की रेमेडी आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपके इमोशन जो है वो डिसबैलेंस हुए हैं। तो जो पानी है, ठीक है, आप मून वाटर जो है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, चांदी पहन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड करिए, जिस किसी के भी साथ अच्छा लगे, ठीक है, मदर लविंग एनर्जी, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। चंद्र बीज मंत्र आप जरूर कर सकते हैं, जो आपको बेनिफिट देगा आपके इमोशंस अलाइन करने के लिए, ठीक है। पानी ज्यादा पिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी कोर्स को लेकर इंटरेस्टेड है, आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपको कोर्स की डिटेल्स मिल सके। वेबसाइट की लिंक जो है वो बायो में है, क्लिक देयर। बाय बाय।